यस कमिंग। प्रणाम सर। प्रणाम सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। अनिल कुमार, जी सर। आप समस्तीपुर से हैं। जी सर। ग्रेजुएशन आपका ऑनर्स है ज्योग्राफी जी सर। 2013 में, जी सर। और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है। जी सर। गुड, वेरी गुड। और हॉबी कृषि कार्य करना, जी सर। खेती करते हैं सर करते हैं सर। पटना रहते हैं, पटना में कहाँ खेती करने का। हॉबी तो ऐसा चीज़ होता है खाली समय में लोग जो करना पसंद करें, जी सर। इंटरेस्ट को लेकर के। जी तो सर। पटना में कैसे कर पाते हैं? सर पटना में सर नहीं रहते हैं हम आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ हमको सिलेक्शन हो चुका है। जी सर। तो वहाँ क्वार्टर के साथ हम लोगों को कुछ ज़मीन दिया गया है, अच्छा, जिसमें हम सब्जी क्या उगाते हैं? सर अधिकांश सब्जी ही उगाते हैं। सब्जी में क्या उगाते हैं? भिंडी हो गया, पालक हो गया, धनिया पत्ता हो गया, लौकी हो गया, ये सब चीज़ उगाते हैं सर। और घर पे रहते हैं तो फिर अपना खेत में पापा जी के साथ अपना सहयोग करते हैं। फूल गोभी कब उगाते हैं? क्या है उसका टाइम? सर टाइम अभी सर सितंबर से लगाते हैं सर, और दिसंबर तक तैयार हो जाती है। गुड। ज्योग्राफी ऑनर्स भी है, ऑप्शनल भी है। जी सर। अच्छा ज्ञान रखते होंगे इसमें आप, जी सर। है ना? गुड। इंटरव्यू कॉल हुआ तो ज्ञान तो है ही, तभी तो इंटरव्यू कॉल हुआ है। जी सर। चलिए बताइए आप मुझे, भूगोल के दो थिंकर का नाम बताइए, थॉट में जिनका योगदान है, ज्योग्राफी भौगोलिक चिंतन में जिनका योगदान है। सर एक रेंटजेल है सर। रैटजेल कहाँ से है? सर ये जर्मनी के भूगोल लगता है सर। जर्मनी से है। जी सर। अच्छा, नियतिवाद क्या होता है? नियतिवाद सर उसे कहते हैं जिसमें प्राकृतिक द्वारा मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रण किया जाता है। मानव जो है, मानव के अपने मानव द्वारा प्राकृतिक पर नियंत्रण नहीं किया जाता है। अंतिम नियतिवादी किसे कहा जाता है? सॉरी सर। मिस सिंपल का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। मिस सिंपल का नाम नहीं सुना? इन्हीं को बोला जी जाता सर। है, इन्हीं को बोला जाता है अंतिम नियतिवादी। जी सर, सिंपल काम सुना हाँ, है। ये अंतिम नियतिवादी इनको कहा जाता है। जी सर। अच्छा, रैटजेल ने एक सिद्धांत दिया था राज्य को लेकर, बताया आपको कुछ? सॉरी सर। उसी के बेस को लेकर हिटलर पैदा हुआ, उसी को बेस को लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। एक थ्योरी था रैटजेल का। सर रेंटजेल नहीं दिया था सर, कौन दिया था? वो मैकेंजी दिए थे सर। मैकेंजी दिए थे? क्या दिए थे? वो दिए थे जो वो बताए थे जो मैकेंजी के मैकेंडर की बात कर रहे हैं आप? मैकाइंडर या मैकेंजी? हॉटलैंड थ्योरी की बात आप कर रहे हैं शायद। जी सर। तो मैकेंडर थे। हॉटलैंड थ्योरी किसने दिया? हाँ सॉरी सर, मैकेंडर दिया थे। मैकेंडर दिए। पर मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। रैटजेल का एक थ्योरी था राज्य को लेकर, उस थ्योरी ने हिटलर को पैदा किया, और हिटलर जब पैदा हुआ तो वही कारण बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। वैसे तो वर्सोई ट्रीटी हुआ, उससे हिटलर पैदा हुआ, पर हिटलर के दिमाग में ऐसा क्या हो गया, एकदम शांत बच्चा जिसका कोई लड़ाई वाला बैकग्राउंड नहीं, कोई एग्रेसिव बैकग्राउंड नहीं, पर रैटजेल का एक थ्योरी था जिसको उसने पढ़ लिया। रैटजेल का पुस्तक का नाम क्या है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। एंथ्रोपोज्योग्राफी। जी सर। क्या किताब का नाम, पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोज्योग्राफी। उसी में उन्होंने दिया था राज्य जीव के समान होता है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, जी सर। तभी जिंदा रहती है। उसे राज्य भी छोटे छोटे राज्यों को निगल जाता है, तभी वो जिंदा रह सकता है। इस पुस्तक को पढ़ लिया हिटलर, उसको लगा जर्मनी तभी सर्वाइव कर पाएगा जब अगल बगल पड़ोसी राज्यों को हड़प लेगा, क्योंकि राज्य जीव के समान होता है। जी सर, थैंक यू सर। यही था। अच्छा, कोई बात नहीं। बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, जी यूपी बिहार का क्षेत्र, जी वहाँ किस प्रकार की बस्तियाँ मिलती हैं? सर यहाँ रेखीय बस्तियाँ मिलती हैं, और रेखीय बस्तियाँ आयताकार बस्तियाँ मिलती हैं। अच्छा, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ घोड़ा नाल की जैसा भी आकृति मिलती है, सीढ़ी नुमा मिलती है। अच्छा। और सर वर्गाकार। और आप बताइए मुझे, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजाति और मूल निवासी कौन सा है? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। एबोर्जिनिस। जी ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी माना जाता है उसे। जी सर। अच्छा, पूरे भूगोल में सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा पार्ट लगा आपको? आपको मजा आता था पढ़ के, कभी बोर नहीं होते थे आप उस पार्ट को पढ़ के?
ठीक है, पूरा भूगोल आपका ये तो दिख रहा है कि ऑप्शनल ज्योग्राफी, ऑनर्स ज्योग्राफी, इससे पता चला पूरा भूगोल आपका इंटरेस्टिंग है। लेकिन भूगोल में कौन सा पार्ट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था? सर मैं कोई अंतर नहीं कर पाया, मैं हमको सब में मज़ा ही आता था। सब में मज़ा आता था? जी सर। अच्छा, पेंक का नाम सुना है? डेविस का नाम सुना जी है? सर, जी सर। डेविस और पेंक के अपवर्तन चक्र में क्या डिफरेंस है? सर पेंक, डेविस जो थे वो उन्होंने बताए थे जो पहले उत्थान हुआ था और उसके बाद अपवर्तन कार्य शुरू हुआ था, और पेंक महोदय ने बताए थे जो उत्थान होते ही अपवर्तन शुरू हो जाता है, वो प्रतीक्षा नहीं करता है जो उत्थान होने उत्थान के साथ अपवर्तन शुरू जी होता है। दोनों के श्लोक में क्या डिफरेंस है? सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं अच्छा, कर कोई बात नहीं। भारत में हिमालय पर्वत है। जी सर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। जी सर। उसको नेपाल में क्या कहते हैं? सर सागर माथा बोला जाता है। भारत में क्या बोलते हैं? भारत में भी सर यहाँ तो एवरेस्ट बोला जाता है सर। अच्छा, शेरमुख कहाँ बोलते हैं? सॉरी सर। तिब्बत में क्या बोलते हैं उसे? तिब्बत में भी सर सागर माथा, उधर के बारे में सर पता नहीं सर। चोमोलुंगमा, चोमो चोमोलुंगमा। जी सर, है ना? थैंक यू सर। अच्छा, भारत को अगर, भारत में तो दुनिया की सारी जलवायु मिलता है। जी सर। किसी विद्वान ने कहा था कि पूरे दुनिया के जलवायु के बारे में पढ़ना है तो भारत की जलवायु को पढ़ लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा दुनिया में कितने प्रकार की जलवायु। फिर भी इतने प्रकार की जलवायु होने के बाद भी यदि एक जलवायु का नाम बताना पड़े आपको कि भारत किस जलवायु का देश है, क्या नाम लेंगे आप? सर मानसूनी जलवायु प्रदेश का नाम लेंगे आप। मानसूनी जलवायु। जी सर। भारत में कितने डेजर्ट हैं? टीचर सर एक ही है। एक ही है? नहीं सर, सॉरी सर, हम बताना चाहेंगे सर। बताइए। एक तो मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल है जिसको मरुभूमि हम लोग कहते क्या नाम है उसका? थार थार। मरुस्थल। और कौन सा है? एक सर सियाचिन ग्लेशियर है सियाचिन। जो शीत मरुस्थल है सर। गुड। दो सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि बिहार में जी सर। उद्योग की संभावना है, जी सर। तो वेबर की थ्योरी आपने पढ़ा है? जी सर। बिहार के नगरों पर वेबर की थ्योरी का क्या प्रभाव है? सर वेबर ने सिद्धांत दिए थे, उन्होंने रॉ मटेरियल के बारे में बोले थे। रॉ मटेरियल, बाजार और यातायात से संबंधित उन्होंने थ्योरी दिए थे। तो क्या था उसका नाम? यातायात के सिद्धांत का नाम क्या था? उसको क्या उसकी रेखाएं खींचते थे हम, उसमें कुछ रेखाएं हैं, उसका स्पेसिफिक नाम दिया गया है यातायात को लेकर। हाँ सर, हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर, जो क्या नाम सर दिए हैं। तो हमारे जो शहर हैं जैसे पटना शहर को लेते हैं। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न से। आप मुझे बताइए, वेगनर का नाम सुना आपने? जी सर। वेगनर क्या था? जलवायुवेता था, भूआकृति विज्ञानी था, या पर्यावरणविद था, क्या था? या सागरीय विज्ञान उसका था? उसका स्पेसिफिक विषय क्या था? सर वो जलवायु वैज्ञानिक थे। जलवायु वैज्ञानिक थे? हाँ सर, लेकिन नहीं सर, वो ठीक वो है, वनस्पति वैज्ञानिक थे सर। वनस्पति वैज्ञानिक। जी सर, लेकिन वो उसी के शोध करते हुए जब उन्होंने कब दिया गया भारतीय विषय सिद्धांत? कब दिया वेगनर ने? सर 1899 में दिए थे सर। 1899 में? जी सर। कंफर्म है? जी सर। कंफर्म है? जी सर, कंफर्म है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब बताइए मुझे, पॉपुलेशन थ्योरी आपने पढ़ा है? जी सर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? सॉरी सर। डेमोग्राफिक डिवीजन क्या होता है? सर इसमें मतलब जनसांख्यिकीय लाभांश। हाँ सर, जनसांख्यिकीय लाभांश उसे कहते हैं सर जिसमें जनसंख्या वृद्धि के साथ हम उसका श्रम बल का सही उपयोग कर पाते हैं सर। कार्यकारी जनसंख्या कितने वर्ष के लोगों को कहा जाता है? सर 18 से लेकर के 18 से सर 14 वर्ष से लेकर के 15 सर, सॉरी सर, 15 से 14 वर्ष से ऊपर को लिया जाता है सर। कब तक, कहाँ तक जाता है? और सर लास्ट एज सर 64 तक सभी लेते हैं और कहीं कहीं 60 तक भी लेते कोई हैं। बात नहीं। आप मुझे बताइए, भूगोल का विद्यार्थी आप हैं, जी सर। तो आप सभी पूरे बिहार के भौगोलिक दशा के बारे में आपको पता होगा। किधर बाढ़ का क्षेत्र है, किधर सूखे का क्षेत्र है, किधर पर्वतों का अवरोध है, किधर उपजाऊ मिट्टी है, किधर नहीं, सब पता होगा। जी सर।
तो आपको प्रशासन में भी काफ़ी मदद मिलेगा इससे। जी सर। तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस वैसे क्या मिले बताइए आप। सर पहला BS दिए हैं सर। BS। जी दूसरा दूसरा सर सर हम डायरेक्ट सीरियल सर याद नहीं सर हमको। अच्छा, पुलिस सेवा दिया आपने? जी नहीं दिया सर। नहीं दिए। इसके बाद क्या दिए? उसका सर BS दिया है। अच्छा, तो आप बताइए मान लीजिए BS आपको मिल गया, जी सर। तो आप BS में रहते हुए क्या ज्योग्राफी का उपयोग कर पाएंगे आप? सर इससे किस मतलब हमारे क्षेत्र से जहाँ पे पड़ेगा उसमें किस क्षेत्र में कौन स्कूल है उससे हमको जानकारी मिल जाएगी मैप के माध्यम से, और उसी हिसाब से हम वहाँ जा पाएंगे सर। बस केवल आप पहुँच पाएंगे, ये उपयोग है भूगोल का? ये भी एक उपयोग है सर, और इससे हम ज्योग्राफी के बारे में स्कूल में जा कर के समझा पाएंगे। किसमें? कहाँ? स्कूलों में। स्कूलों में जी सर। भूगोल बताएंगे बच्चों को, तो आपको भूगोल पढ़ाना है, प्रशासनिक सेवा में रह भूगोल पढ़ाएंगे। आप टीचर नहीं है, आप तो स्कूल में जाएंगे, आप इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं, शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं ये देख सकते हैं, पढ़ाएंगे थोड़ा सर प्रेरित तो हम कर सकते हैं सर। और कोई उपयोग नहीं? अच्छा कोई बात नहीं। आपका हॉबी कृषि कार्य है, इसके अलावा क्या करते हैं आप? सर हॉबी में ही कुछ और हॉबी पूछा जाए आपसे। हमेशा खेत में तो जाते नहीं होंगे आप, हमेशा खाली समय में जब मन के खेत में बैठे, रात को कोई रात को ये आधी रात में आता होगा कृषि कार्य करने का हॉबी, तो करेंगे रात को आप? सर रात में तो नहीं करते हैं सर। तो रात में अगर मान लीजिए हॉबी मतलब खाली नींद नहीं आ रहा है तो उस समय कुछ हॉबी? सर उतना समय नहीं मिल पाता जितना ड्यूटी करने का जो समय मिलता था पढ़ाई में। सो जाते हैं सीधा, नींद आ जाती है। मान लीजिए नींद नहीं आ रहा है जी, कुछ ऐसी बात हो गई जिससे, ऐसा बात हो नहीं आपके लाइफ में कभी? मान लीजिए कुछ खुशी की बात आ गई, मान लीजिए BS का आपको मिल गया, परीक्षा पास कर गया, उस दिन खुशी के मारे एकदम इतना है कि रात को नींद नहीं सर घुमा फिरा करते हैं। रात में घूम लेते हैं? हाँ, खाना खाने के बाद सर घूमने फिरने टहलने जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है सर। 10% एनर्जी फ्लो थ्योरी क्या है? सर इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की एक अवधारणा है सर। उसमें जो उपभोक्ता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो सेकेंडरी उपभोक्ता को जब ट्रांसफर होता है तो दूसरा नहीं देगा, डायरेक्ट कंज्यूमर से शुरू होगा। प्राथमिक उपभोक्ता से शुरू होगा या प्रोड्यूसर से, उत्पादक से शुरू होगा? 10% शुरू होगा उत्पादक शुरू होगा सर। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? उत्पादक शुरू होगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता के पास। अच्छा, फिर किसने दिया था ये थ्योरी? सॉरी सर, इसके बारे में हमको अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ओडोम का नाम आपने सुना है? जी सर। कहाँ पर सुने हैं इनका नाम? सर ये पारिस्थितिकी सिद्धांत सर दिए थे। क्या सिद्धांत था उनका पारिस्थितिकी में? इन्होंने बताए थे जो कोई भी पारिस्थितिकी अध्ययन में जीव जंतु और उसके वातावरण को अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं सर। ये परिभाषा किसने बताई थी? ओडोम। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कौन है? सर ओडोम ही है सर। जनक ओडोम है? जी सर। फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडोम। ओडोम है सर। अच्छा, कंफर्म है? जी सर। बायोटिक और एबायोटिक दो तरह का कंपोनेंट होता है, तो एबायोटिक कंपोनेंट को हमको समझाइए, क्या होता है बायोटिक कंपोनेंट? सॉरी सर। एबायोटिक क्या? जैव और अजैव घटक पूछ रहे हैं। जी सर। हाँ, तो अजैव घटक क्या होता है? अजैव घटक जो सर जैसे मिट्टी हो गया, ये सब अजैव घटक हुआ। अच्छा, वायु हो एक्वेरियम गया। किस में आएगा? क्या? सॉरी। एक्वेरियम जहाँ मछलियों को रिजर्व रखा जाता है। ये सब जहाँ रिजर्व रखा जाता है उसको बोलेंगे सर जैव घटक बोलेंगे सर। जैव बोलेंगे? जी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर, ये सर अजैव में आएगा सर। अजैव में आएगा। टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व भी सर, टाइगर रिजर्व सर इसमें दोनों आ रहे हैं सर, वृक्ष भी आ रहे हैं, पेड़ पौधा भी आ रहा है। मोर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता क्या है? मोर पिकॉक। पिकॉक, मोर। मोर सर, सॉरी सर। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किस उपभोक्ता में आएगा? सर ये द्वितीय उपभोक्ता में आएगा सर। द्वितीय क्यों द्वितीय में आएगा? सर ये
चूँकि ये कीट पतंग को खाती है सर। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता का कौन है? बकरी प्राथमिक उपभोक्ता में आएगी क्या? जी सर। हिरण? प्राथमिक उपभोक्ता। शेर? शेर सर द्वितीय तृतीय में आएगा सर। तृतीय में कौन आता है? जो मांसाहारी होता है सर। मांसाहारी होता है। आपका हॉबी है कृषि करना? जी सर। तो कृषि करना जो है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में कई तरीके के डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर आता है इसी में, एग्रीकल्चर में पिसिकल्चर आता है, मछली पालन। जी सर। तो क्या उन सब में भी इंटरेस्ट है कि नॉर्मल जो खेती हो गया इसमें आपका? सर नॉर्मली सर खेती प्लांट मतलब धान गेहूँ ये सब? जी जी हाँ? जी। और प्लांटिंग में गुलाब का पौधा ये सब? ये सर आलू उपजाना? जी आलू सर। ठीक है, तो आलू उपजाते हैं तो आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का। सोलेनेसी का। सोलेनेसी का और एग्जाम्पल बताइए एक दो। बैगन हो गया सर। बैगन का साइंटिफिक नेम क्या है? सॉरी सर वो याद। आलू का क्या है? आलू का सर अभी रिकॉल नहीं कर। मिर्च किस कुल में आएगा? सर सोलेनेसी कुल में आएगा सर। सोलेनेसी में आएगा। जी सर। और फ्लावर्स किस में आएंगे, किस कुल में? फ्लावर सर सॉरी सर। दलहनी पौधे किस में आते हैं? दलहनी सर अभी हम याद नहीं सर। कितने तरह के पौधे होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट? सॉरी सर। पुष्पीय पौधे के समूह को क्या कहा जाता है? सॉरी सर। अच्छा, संगीत में आपकी रुचि है? गाना सुनने सभी का रुचि होता है? सर हम रुचि तो नहीं है सर, सुनते हैं लेकिन गा नहीं पाते हैं सर। अच्छा, गाने के लिए आपसे कहा भी नहीं जाएगा, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं आप? हाँ सर सुनते हैं। गाना सुनते, किस तरह का गाना पसंद है आपको? सर कोई सा भी गाना सुन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो। अच्छा, मूवी देखना पसंद है? सर पसंद है लेकिन समय नहीं मिलता है सर। नहीं। कहाँ घर में मतलब सिनेमा घर में कभी मूवी देखे हैं? जी सर। हाँ, देखे। कौन सा मूवी देखे थे लास्ट टाइम सिनेमा घर में? कितना सोचना अभी सर याद भी नहीं सर। मैंने कितना साल पहले देखा था? सर बहुत पहले देखे थे, अभी नहीं देख पा रहे। वेब सीरीज वगैरह नहीं देखते? बिहार में कितने प्रकार के डांस होते हैं, नृत्य कितने प्रकार के हैं? सर डांस के बारे में सर बिहार में नॉर्मल पढ़ना है, ये तो आपके बीपीएससी पीटी में ही पढ़ना है जी, जैसे पीटी के सिलेबस में है। जी सर। ऐसे तो सर लोक नृत्य है, जैसे घूमर हुआ सर, वही झूमर हुआ, ये सब तो सर। झूमर हुआ ये सब, माने ये सब में 2-3 वो नाम बताइएगा ना। जी सर। झूमर तो एक नाम हो गया, ऐसे और भी है? और सर एक छाव डांस होता है। छाव हो गया। जी सर। लौंडा डांस होता है। जी सर लौंडा डांस होता है। और सर विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह तो सर सॉरी सर इसके बारे में सर। अच्छा, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के अभी चीफ जस्टिस कौन है? बिहार के चीफ जस्टिस सर श्री विनोद चंद्र सर हैं। गवर्नर कौन है अभी? गवर्नर है श्री राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। अच्छा, अभी बिहार के अपने पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी हैं। बिहार पहला न्यूज़पेपर कौन सा था यहाँ का? पहला न्यूज़पेपर सर राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु बैल है सर। राजकीय गीत कौन सा है? राजकीय गीत सर सॉरी सर। कोई मूवी का नाम बताइए बिहार का। बिहार का पहला मूवी था ना, कुछ एक जी सर। हे गंगा मैया तोरे प्यारी चढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया। आप पैंगिया पैंथलासा के बारे में जानते हैं? जी सर। बताइए कुछ इसके बारे में। सर पैंथलासा द्वीप समूह का एक पैंथलासा सर सही बोल रहे हैं क्या? सर नहीं, पैंथलासा सर महासागर था सर। अच्छा, आप पैंगिया? और पेंजिया सर महाद्वीपों का एक मतलब समूह था, उसमें सब महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, उसको पैंथलासा सर कहा। अच्छा। बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर गुजरती है? सर 12 जिले से होकर गुजरती है। जिला का नाम बता पाएंगे? जी सर। बता दीजिए। सर बक्सर में प्रवेश करती है और उसके बाद भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया,
बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण से। अगर गंगा नदी के उत्तर से कौन सी आखिरी नदियाँ मिलती है, दक्षिण से मिलती है, इसका क्रम बता दीजिए। उत्तर से अगर पश्चिम से देखेंगे सर तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा सर पूर्व में लास्ट। अच्छा, और दक्षिण से? और दक्षिण से पहले कर्मनाशा, उसके बाद कोसी, सोन, फल्गु के बाद सर क्यूल, अजय नदी से। चलिए ठीक है। और एस्चुअरी के नाम सुने हैं, ज्वार नदूक? जी सर। क्या है ये नदी द्वारा निक्षेपित किया हुआ, नदी के मुहाने पर से निक्षेपित किया हुआ अपरदन पदार्थ होता है, लेकिन वो द्वीप कभी नहीं बन पाता है सर। अच्छा, तो ये गंगा नदी का जो निक्षेपण की क्या एस्चुअरी है? जी नहीं, ये जो है सो डेल्टा है सर। चलिए ठीक है। आज के पेपर पढ़े हैं? जी सर। क्या है पेपर का हेडलाइन? हेडलाइन सर जातीय जनगणना का सर रिपोर्ट है। इससे क्या आपको इससे जातीय आंकड़ा दिखाने, संख्या दिखाने से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? क्या इससे संदेश जाएगा समाज में? सर इससे हमें सही आंकड़ा का पता चलेगा कि किस समूह का कितना मतलब संख्या है, ये फायदा होगा। उससे नियम नीति बनाने में सर सहयोग मिलेगा सर। उसके आर्थिक और सामाजिक कंडीशन का पता चल पाएगा सर। अच्छा, बिहार में अंतिम जिला कौन निर्माण किया गया? मतलब अंतिम जिला जो बना ना आर्थिक समूह, जी कौन सा सर। जिला है? सर कब बना? सर 2000 डेट सर एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अरवल बना है सर। ठीक है सर। अनिल जी, इंटरव्यू आपको